प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु को नाम गौरव हो। सबको मेरा नमस्कार। समस्त को मोर नमस्कार। बहुत खुशी का विषय है कि आज इतने लोगों को देखने के लिए और प्रभु का वचन के सामने खड़े होने के लिए आप लोगों ने जो अनुमति दिया, इसी के लिए आप लोगों को भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद। प्रभुंकर वाक्य धरी आपण मान सम्मुख में ठिया है ईश्वर वाक्य देवाई आपण मान समस्त को देखी मु बहुत खुशी, समस्त को मु विशेष धन्यवाद जनाए। और एक पद पहला पीटर उसका 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गोटे विषय माने ध्यान करवा प्रथम पीतर 3 अध्याय तार 1 पदरु 7 पद पर्यंत। सही परी हे भाज्या माने तुमे माने आपना आपना स्वामींकर बसीभूत हुओ, जे परी सेमानक मध्यरु केही वाक्यर अनाज्ञावह हेले सुधा तुममानकर सभय सदाचरण देखी वाक्य बिनु आपना आपना भाज्यार आचरण द्वारा परिवर्तित हेबे। पुणी केशवेश सुवर्ण आभरण और सुंदर वस्त्र परिधान एपरी जेउ बाह्य भूषण ताहा तुममानंकर भूषण न होई हृदयर जेउ कोमल और शांतियुक्त गुप्त स्वभाव ईश्वरंक दृष्टि रे बहुमूल्य ताहा ही तुममानंकर अक्षय भूषण हेउ। कारण पूर्व काल रे स्वाधी स्त्री माने मध्य ईश्वरंक ठारे भरोसा रखी आपण आपण स्वामींकर बसीभूत होई एही प्रकारे आपण आपणा को भूषित करुथिले। सही परि सारा अब्राहम को प्रभु बोली कही ताहांकर आज्ञावह हेले तुमे माने जदि कोनोसी भयरे भीत न होई सदाचरण कर तेबे तुमे माने ही ताहांकर संतान। सही प्रकारे हे स्वामी माने तुममानंक प्रार्थना रे जे परि बाधा न जन्मे एथि निमंते स्त्री मानंकु अपेक्षाकृत दुर्बलता पात्री और आपण मानंक सहित जीवन रूप अनुग्रह दानर सहाधिकारिणी जानी से मानंकु समादर कर पुणी ज्ञान रे से मानंकर सहित वास कर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभुंकर नाम गौरव हो। इस पद प्रभु अनुग्रह करके हमें दे ताकि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बात करे। प्रभु का एक अनुग्रह के साथ इस स्थान से हम चले जाए। ये वाक्य द्वारा प्रभु आमान को कथा कहतु जेपरिक आम प्रभुंकर रब शुणी प्रभुंकर अनुग्रह प्राप्त हो आम एठार विदाय नवा। इसमें सबसे पहले ये पद का इंग्लिश में आरंभ हुआ है लाइकवाइज बोल के लिखा हुआ है। यही वाक्य इंग्राजी रे ए प्रकार भाव रे आरंभ होईची सही परी माने इसी प्रकार, यही प्रकार। बाकी शायद उड़िया में भी नहीं है वो पद, लेकिन इंग्लिश में लाइकवाइज बोल के लिखा हुआ है। उड़िया में भी सही प्रकार। हाँ, सही प्रकार। अच्छा, ठीक है। अब मैंने उड़िया में भी है सही प्रकार माने लाइकवाइज। हमर ओडिया रे मध्य अछि जहा कि सही प्रकार बोली, तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए ना। आ सही विषय को आपण माने टिके गारो को कहबे। अच्छा, उसके बाद दूसरे पद में लिखा है, तार द्वितीय पद रे प्रकार लिखा जाइछि। उसमें लिखा है कि इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे ही जो वचन को ना मानते हैं तो भी तुम्हारे फायद सहित पवित्र चाल चलन के देखकर बिना वजन थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे। बिना वजन वाक्य बिना बोली कर ताकू आपण माने सेठी मध्ये अंडरलाइन करंतु, गारो दियंतु। ये लाइकवाइज मतलब इसी प्रकार, मतलब वहाँ लिखने का क्या कारण है? सही परी लेखिबार कारण कौन अटे? क्योंकि दूसरा अध्याय दूसरे चैप्टर 2 अगर हम पढ़ें, 2 अध्याय यदि हमारे पढ़िबा तो बहुत कुछ हम देख सकते हैं कि क्यों लिखा है इसी प्रकार। सेठारे हमने केतोटी विषय देखि परिबा जे काहे कि ये सब विषय लिखा जाइछि। तो इस पद के ऊपर हम थोड़ा सा चिंता करने से पहले ये ऐसा क्यों लाइकवाइज बोल के क्यों लिखा है उसका बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यही प्रकार बोली कर ये पद रे काहे लिखा जाइछि से विषय को हमें टिके चिंता करिबा। हम थोड़ा सा मत्ती रे सुसमाचार की ओर हम आएंगे। आमे टिके माथ्यू लिखित सुसमाचार हमने पढ़िबा, उसका 5वां अध्याय, 5 अध्याय, उसके 11 और 12 पद।
आउ तार 11 आउ 12 पद माथ्यू 5 अध्याय तार 11 आउ 12 पद। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जो लोग हमको निंदा करें, अगर जो लोग हमारा शत्रु बन जाए तो हम लोग धन्य है। आमान को लोक माने निंदा करंतु कि आमान को शत्रु बोली कहंतु आ सेही समय रे आमे कोन ना माने धन्य मतलब लेखा होची तेबे तुमे माने धन्य। हम कितना भी अच्छा काम करें आमाने जेते भलो काम कले मध्य लेकिन हम धन्य नहीं है, लेकिन जो लोग हमको निंदा करते हैं हम धन्य लोग बनते हैं। आमे जेते भलो काम कले मध्य आमे धन्य होई परिबा नाही, ये किंतु जेते बेले आमान को निंदा कि आम विरुद्ध रे करा जाए बाकी कहूची जे सेते बेले तुमे माने धन्य। ये विश्वास करने के लिए थोड़ा असाध्य विषय है। ए विषय आमाने विश्वास करिबा हुए तो आमान को पाई कष्ट साध्य होई हमारे पारे। प्रायोगिक जीवन में या प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अपनाना भी बहुत मुश्किल है, ए विषय को आमान को व्यवहारिक जीवन रे लगाइबा मध्य टिके कष्ट साध्य अटे। क्योंकि हमारे साथी लोग, हमारे भाई बहन लोग अगर हमको गाली दे और हम धन्य है बोल के बोलने से कौन मानेगा उसको। आउ हमरो हमको जदि के निंदा करूची बा आमानु कष्ट दउची आ सेही समय रे हमको धन्य बोली कहबाटा केमती हेबो। प्रभु कहता है कि ऐसा समय पर हम धन्य है। आउ सही प्रकार समय रे तुम माने धन्य बोली करे हमन को प्रभु कहउछन। अगर कोई हमको निंदा करते हैं, जदि केही हमन को निंदा करंती, अगर हमको कोई परिहास करते हैं, केही जदि हमन को परिहास करंती, और हम हमारे विरुद्ध में अगर कोई कुछ बोलते हैं, हम विरुद्ध रे किए किछ जदि कहंती, हम क्या करना चाहिए? हमें कोन करबा उचित? हम खुश रहना चाहिए। हमें खुशी हेबा अर्थात क्यों उचित। क्यों खुश रहना चाहिए? काहे कि हमें खुशी हेबा बाइबल का भाषा में बाइबल रो भाषा रे हम धन्य है। हमें धन्य अटू। बिना पैसा खर्चा करके, बिना पैसा खर्च रे, बिना लॉटरी टिकट लेके, बिना लॉटरी टिकट नेबा बेले हम धन्य बन सकते हैं। हमें भाग्यवान बा धन्य होई परिबा। अगर कोई हमें निंदा करते हैं, जते बेले हमन केही हमन को निंदा करंती, बहनों बहनों ये बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। भोणी माने टिके ध्यान देई कर सुनंतु। अगर कोई हमें निंदा करते हैं केही हमन को निंदा करूची और हमें कोई परिहास करते हैं, केही हमन को परिहास करूची, हमें कोई गलती नहीं की हम मानते हैं, आमे किछि भूल करना सेटा हमें जानिछु, लेकिन फिर भी ताहेले मध्य लोग हमको निंदा करते हैं। क्यों काहे कि समाने हमन को निंदा करूछंती। कभी हम नहीं सोचा ऐसा विषय भी हमारे विरुद्ध में कहने के लिए बहुत लोग हैं हमारे चारों तरफ, हमन को चारिडे हमर विरुद्ध रे कहिबा अनेक लोक माने अछंती, लेकिन प्रभु का वचन कहता है किंतु प्रभु को वाक्य हमन को तुम लोग धन्य है। तुम माने धन्य अटो। और उसके बाद 5वां अध्याय, वही अध्याय 5वां अध्याय उसका 44 में क्या लिखा है? आ 5 अध्याय 44 पद रे सेडार कोन लिखा जाउची, किंतु मु तुमान को कहूची तुमान को शत्रु मान को प्रेम करो, पुणी जो मान तुमान को ताड़ना करंती से मान को निमंते प्रार्थना करो। ये संभव है हमारे जीवन में? यह कौन संभव कि आमान को जीवन रे? यहाँ क्या लिखा है? एठारे कौन लिखा जाउची? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ किंतु मु तुमान को कहूची कि अपने वैरियों से प्रेम रखो। तुमान को शत्रु मान को प्रेम करो। ये कोई साध्य है हमारे जीवन में? यह कौन आमर जीवन रे सहज की? वैरियों को प्रेम करना ये साध्य विषय है? शत्रु मान को प्रेम करवा एटा कौन सहज विषय की? बहुत असाध्य विषय है। एटा गोटे असाध्य विषय। आप भी साथ साथ बोला होगा कि आप भाई आप तो बोल सकते हैं, बोलने में क्या 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 प्रॉब्लम है, लेकिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के बोल सकते, सोचा होगा आप लोगों ने। हाँ, आपण मैंने भावुथिबे जे आपण कहि पारंती कहबाटा सहज किंतु करबाटा कष्ट। लेकिन उसके साथ और एक विषय लिखा है उधर, किंतु ता सहित आउ गोटे विषय एठार लिखा जाउची, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो माने तुम मान को ताड़ना करंती सेमान को निमंते प्रार्थना करो। हम उनके लिए प्रार्थना करना है। सेमान को पाए हमें प्रार्थना करो। ऐसा शिक्षा जो दुनिया में कोई धार्मिक पुस्तकों में हम देख नहीं सकता, ये हमारा धर्मशास्त्र छोड़कर। धर्मशास्त्र छाड़ी यही जगत रे आउ कोनोसी धर्म रे कथा लिखा जाय नहीं। ऐसा शिक्षा जब प्रभु यीशु मसीह छोड़कर इस दुनिया में कोई डीएनए ना देख सकेगा।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଦେଇନାହାନ୍ତି। कहा था कि तुम वैरियों को प्रेम करो ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର और कहा था कि तुम वैरियों के लिए प्रार्थना करो। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि एक हमारा एक चुनौती हो हमारे जीवन में, आगे जो है हम लोगों के सामने ये करके दिखाना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जैसे कहा वैसा मैं मेरा वैरियों को प्रार्थना करूंगा, उनके लिए मैं प्रेम करूंगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ କରିବା ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हमारे जीवन द्वारा। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। अगर हम परित्राण पाए ଯଦି ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ उसके बाद अगर प्रभु यीशु मसीह साथ साथ हमको उड़ा देते ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ हम ଯାଇଥାନ୍ତେ स्वर्ग चले जाते। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। हमको क्यों ये 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष इस दुनिया में क्यों रखा है? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଗତରେ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି? क्यों रखा है? କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି? एक पर्पस है प्रभु यीशु मसीह का। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର वो ଜୀବନରେ। पर्पस क्या है? ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର कहता ଜୀବନରେ है କ'ଣ कि ଅଟେ? तुम्हारे वैरियों को प्रार्थना करके मैं देखना चाहूंगा, ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। उनके लिए प्रार्थना करना वो मैं देखना चाहूंगा। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। यही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। प्रभु यीशु मसीह ने क्या ये करके दिखाया है कि नहीं? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା କ'ଣ କରିକି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି? कालवेर क्रूस पर रहकर उन्होंने क्या कहा? କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥାଇକରି ସେ କ'ଣ କହିଲେ? पिताजी ये नहीं जानते कि इन लोग नहीं जानते कि इन लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करो। ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। खाली प्रभु यीशु मसीह बताया नहीं, वो करके दिखाया, हमारे सामने करके दिखा के बताया वो। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ କହିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରି କରି ସେ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। हम लोग कभी कभी विश्वासी बनकर हम लोग कहते हैं ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକରି ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଅଛୁ। भाई मैं और उनके साथ मैं बात नहीं करूँगा, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଆହୁରି କେବେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବି ନାହିଁ। प्रार्थना करूँगा प्रभु जी मैं विश्वासी हूँ, मैं उनके विरुद्ध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। हाँ ये भी कहूँगा कि प्रभु जी तू जो कुछ करना है तू करो, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତୁମେ କର। हम हमारा नौकर है प्रभु, जैसे हम बोलेगा वैसा वो करने के लिए। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମର ଚାକର କି ଯେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିବା ସେ ପ୍ରକାର हाँ, କରିବେ? हम प्रार्थना करते हैं, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା हम କରୁଛୁ। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बिलीवर हूँ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, हाँ मैं उनके विरुद्ध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा प्रभु जी, ମୁଁ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। लेकिन କିନ୍ତୁ तू जो कुछ करना तू करो। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା ତୁମେ କର। ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? गलत है। ସେଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। तो अगर शत्रुओं को कैसे प्यार करेगा, ତାହେଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେମ कैसे କରିପାରିବା? शत्रुओं को हम शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेगा? କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା? अच्छा और एक विषय है, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, हम प्रार्थना हम कुछ बोलते नहीं हैं, ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ लेकिन अगर उनका जीवन में कुछ तकलीफ आया ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ କି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି हम क्या करेगा? ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? हम खुशी हो जाएगा, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। देखो ऐसा होना चाहिए। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେମିତି ହେବାର ଥିଲା। हम कुछ नहीं बोलता, ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ। लेकिन हमारा शत्रु के लिए हम उनका विरुद्ध में हम कुछ नहीं बोलता, ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, हम कुछ नहीं करता, କିଛି କରୁନାହୁଁ। लेकिन उनका जीवन में कुछ गिरावट आ गया, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପତନ वो ଆସିଯାଉଛି, कुछ बीमार में पड़ गया, ସେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି साथ साथ हमारा मुंह खोलेगा। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମୁହଁ वो ଖୋଲୁଛୁ। वो बहुत खुशी का विषय है। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲି वो ଭାବୁଛୁ। फलाना दिन में मेरे विरुद्ध में जो कहा था उसका प्रभु ने बदला दिया है। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ବା ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ये भी गलत है हमारे जीवन में। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ। प्रभु ऐसा कभी सिखाया नहीं हमको, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। क्योंकि କାରଣ प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें प्रेम किया ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ उसी କରିଛନ୍ତି प्रकार हमें प्रेम करना चाहिए। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रेम किया ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି उसी प्रकार हमें प्रेम करना चाहिए। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। हम शत्रुओं के
आक्रमण करने के लिए नहीं, शत्रु मान को आमे आक्रमण करिबा नाही, शत्रुओं को हमें प्रेम करना हमें सीखना चाहिए। शत्रु मान को आमे प्रेम करिबा आमे अच्छा, शिखिबा। उसके बाद एक पद पढ़ूंगा, रोमी पत्रिका गोटे वाक्य आमाने पढ़िबा रोमियो 12 अध्याय 12 अध्याय उसका 14 पद। तार 14 पद। हाँ, अपने सताने वालों को आशीष दो। जो माने तुम मान को ताड़ना करंती से मान को आशीर्वाद करो। एक चुनौती हमारे सामने, आ आमान को सम्मुख रे गोटे विषय प्रभु रखो छंती। ये जो वचन के सामने प्रिय बैठे हुए प्रिय बहनों, मैं आपके लिए मैं अनुरोध करता हूँ, आ वाक्य सम्मुख रे बसिथिया भणी मान को अनुरोध करू ये अछि। खाली सुनकर जाने के लिए नहीं है। ए विषय आपण माने सुनी की जीवे ताहा नुहे। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं हमारे जीवन में। प्रभु आमान को किछि कहिया पई चाहू प्रभु छंती। हमारे जीवन में कुछ सुधार आना चाहते हैं। प्रभु आमान को जीवन रे किछि सुधार आनिया पई चाहू हमें छंती। हमें जो सताने वाले, आ जो माने आमान को ताड़ना करू छंती, हमको जो ताड़ना देता है, जो माने आमान को ताड़ना करू उनका छंती, विरुद्ध में चुपचाप रहना उतना नहीं, आमाने समान को विरुद्ध रे चुपचाप हेवा सेतिकी नुहे। कहता कि उनको आ समान को अनुग्रह करो, आशीर्वाद करो, तो उनके लिए हम प्रार्थना करो। समान को पई हमें प्रार्थना करिबा। क्या इसके लिए हमारा मुंह खोल सकता है क्या? आमे कोन सेथरे हमर मुह खोली पारिबा उनका कि? नाम सुनने से हमको गुस्सा आते हैं। आ समान को नाम सुनिले हमको बेसी रिसा लागुची। हमें विश्वासी लोग हैं, आमे विश्वासी लोक, हम प्रभु यीशु मसीह, हम जो जो स्थान से हमें उठाया, प्रभु का संतान बनाया, आ जे स्थान रे प्रभु आमान को उठाई करी तांकर संतान करिसंती। लेकिन ऐसा लोगों को प्रेम करने के लिए आज हमें तैयार नहीं है। आ सही प्रकार लोकमान को आमे प्रेम करिया पई आमे प्रस्तुत नहु। हम वो शत्रु बोल के मुद्रा लगाकर हमें अलग कर देते हैं। आमे समान को शत्रु बोली करी मुद्रांक करी समान को आमे अलगा कर देई। हम विश्वासी है अविश्वासी है, आमे विश्वासी ना आमे अविश्वासी, ये हमें सोचना चाहिए प्रिय बहनों। आमे चिंता करिवार आवश्यक अछि भणी माने। प्रभु बहुत कुछ हमारे जीवन द्वारा चाहते हैं, प्रभु आमानकर जीवन ठारू अनेक विषय से आशा करू क्योंकि अछंती। प्रभु यीशु का मनोभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में, हर एक विश्वासियों के जीवन में वो देखना चाहते हैं। आ प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मन, प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव आमानकर प्रत्येकंकर जीवन रे आसीबार अछि। मेरा विषय 1 पीटर उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक है, लेकिन उसका जो लाइकवाइज जो लिखा है उसी के बारे में मैं कुछ अभी कह रहा हूँ। आ जो विषय आमाने पढिलु प्रथम पीतर 3 अध्याय तर 1 रु 7 आ सेठारे लेखा जायछि सही परि बोली करी आ सही विषय गुडी को आपण मानकु मु कहउथिली। अच्छा, और एक पद पढ़ूंगा, मत्ती रे सुसमाचार उसका 5वां अध्याय आ गुटे विषय आमाने पढिबा माथ्यू 5 अध्याय 12 पद। 12 पद। परे जहन धरा पड़िलेनी बोली शुणी से अंतर होई गालिली की प्रस्थान कले। मत्ती रे सुसमाचार सॉरी 5वां अध्याय। आनंद कर और उल्लसित हो, कारण स्वर्ग रे तुममानकर पुरस्कार प्रचुर, सेहीपरि तो सेमाने तुममानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानकु ताड़ना करथिले। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सदाया था। आनंद कर और उल्लसित हो, कारण स्वर्ग रे तुममानकर पुरस्कार प्रचुर, सेहीपरि तो सेमाने तुममानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानकु ताड़ना करथिले। ये किसके बारे में लिखा है? यह कहा विषय रे लिखा होछि? 11 पद थोड़ा पढ़िए। 11 पद पढ़ंतु। लोके जेबे तुममानंकु मो सकाशे निंदा और ताड़ना करंती, हम्म पुणी मिथ्यारे तुममानंक विरुद्धरे समस्त प्रकार मंद कथा कहंती, तेबे तुमे माने धन्य। कौन है धन्य लोग? क्यों माने धन्य लोक? जब मनुष्य मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करें। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम से अगर कोई हमें निंदा करे, कोई भी निंदा करें और सदाएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार का बुरी बात कहें, यही लोग धन्य है। और क्योंकि उसका 12 पद में लिखा है, उनका प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु ख्रीष्टन को नाम सकाशे ताड़ना करती, पुणी मिथ्यारे तुमान को विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे सेमाने धन्य, सेमानक पाई प्रचुर पुरस्कार अछि बोली लिखा होछि। प्रचुर पुरस्कार, प्रचुर पुरस्कार अछि, बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। आमानकर पाई प्रभु बड़ पुरस्कार रखी अछंती। कब मिलेगा? केबे मिलिबो?
कोई हमको थप्पड़ मारेगा, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବେ, इसका अर्थ वही है ना, यार अर्थ से कोई हमको गाली देगा, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି हमारा अकाउंट में पैसा जमा हो गया, ଆଉ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ପଇସା ହେଲା ଭଳିଆ, कोई हमको थप्पड़ दिया, ଯଦି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ यहाँ क्या लिखा है, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, क्या लिखा है, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? प्रतिफल नहीं, महाप्रतिफल, ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର। प्रचुर प्रतिफल, माने इतना पैसा हमारे अकाउंट में डाल देता है स्वर्ग में कि पूछो मत। ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଆସିବ। अगर हमें कोई निंदा करे, परिहास करे, ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ପରିହାସ କରୁଛି, हमें कोई टट्टा करे, ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଥଟ୍ଟା କରୁଛି, अगर कोई हमें मार दे, ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ମାରୁଛି, हम धन्य है और हमारा अकाउंट में प्रतिफल बहुत प्रचुर भाव रे महाप्रतिफल हमारा अकाउंट में प्रभु यीशु डालते हैं। ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିଲା ଭଳିଆ। और कोई आदमी को अगर मार दिया, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଗଲା, वो बहुत खुशी के साथ आ रहा है, ଯଦି ସେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛି, भाई क्यों तुम बहुत खुश हो, ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁକି ବହୁତ ଖୁସି, वो फलाना आदमी मुझे मार दिया, ଆଉ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲା, अरे फलाना आदमी तुम मुझे मार दिया बोलकर तुम क्यों खुश है, ତୁମକୁ ସେ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ତମେ ଖୁସି କି? मेरा अकाउंट में पैसा हो गया। ସେ କହିଲା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା बस ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। यही होना चाहिए। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ହେବା इस ଉଚିତ। तरह अगर हम मसीह जीवन बिताएं, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ये प्रभु का इच्छा है, ये धन्य जीवन हमारे द्वारा हो सकता है। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିବା। और उसके साथ साथ और एक पद पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। पहला पीटर ପ୍ରଥମ ପିତର उसका 3 अध्याय 3 ଅଧ୍ୟାୟ उसके 9 पद। 9 ପଦ। ଅନିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦାର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ନିନ୍ଦା ନ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଏଥିପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाया गया है। ଅନିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦାର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ନିନ୍ଦା ନ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଏଥିପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। उसी के लिए प्रभु हमको बुलाया गया है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଅଛନ୍ତି। लोग हमको गाली दे, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, उल्टा गाली नहीं देना। ଆମେ ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। अगर कोई बुराई करे, ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଏ ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି, बदले बुराई मत करना। ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। अगर उसके विरुद्ध में हमें आशीष दो, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, क्योंकि कहता कि तुम्हें इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଅଛନ୍ତି। हम आज ये स्थान पर प्रभु का बुलाहट के अनुसार ये स्थान पर आया है। हम ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ उसका ଆଣିଅଛନ୍ତି। एक पर्पस है प्रभु यीशु का। ଆମମାନେ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ हम ଅଛି। इस दिन साल तक प्रभु इस दुनिया में हमें रखा है, उसका एक पर्पस है। ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। बस ये है प्रभु का इच्छा हमारे जीवन द्वारा साधित हो, पूरा हो। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ସାଧନ କରିବେ। और ये लाइक वाइज बोल के जो लिखा है इसी प्रकार, ଆଉ ସେହିପରି ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ये जो इसी प्रकार जो है पहला पीटर उसका 2 अध्याय पढ़ने से ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି, उसमें बहुत कुछ प्रभु का महिमा के लिए बहुत कुछ कष्ट अनुभव किया बोल के हम देख सकते हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ उसका ଦେଖୁଛୁ। 2 पद से कुछ भाग पढ़ेंगे हम। प्रथम पीटर ପ୍ରଥମ ପିତର 2 प्रथम पीटर 2 अध्याय 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 15 पद है। 15 ପଦ। କାରଣ ତୁମେମାନେ
ନିର୍ଗତମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବନ୍ଦ କର। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातें को बंद कर दो। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରି ନିର୍ବୋଧ ମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବନ୍ଦ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। हमें भलाई का काम करते हुए ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି और निर्बुद्धि मूर्ख लोगों का बात को हमें बंद कर सकते हैं। ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। उसका 12 पद में क्या लिखा है? 12 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुझे कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा हो। पढ़िए थोड़ा 12 पद। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାଚରଣ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଦେଖି ସେହି ବିଷୟରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ये पद और एक 18 उसका उसी अध्याय का दूसरा अध्याय का 18 पद। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ। हे दासମାନେ ତୁମେମାନେ ଭୟ ସହକାରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କେବଳ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୟାଳୁ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ଦୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। हाँ, यहाँ लिखा है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल फलों और नम्रों के पर मूर्ख लोगों को भी अधीन में रहो। हे ଦାସମାନେ ତୁମେମାନେ ଭୟ ସହକାରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କେବଳ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୟାଳୁ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। हमारा जो भी समस्या हमारे जीवन में है, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ प्रभु का महिमा हो सके उसी के लिए प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେଉ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। उसके बाद लिखा है, ଆଉ ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି, हम जो पढ़े हैं पहला पीटर 3 अध्याय उसका पहला पद, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ। और एक बार पढ़िए 3 अध्याय उसका पहला पद। ସେହିପରି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। हाँ हाँ, हे भक्तियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ये बहुत आवश्यक है प्रभु का वचन का सामने हमें चिंता करना। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ବସିଅଛୁ। अच्छा, इसका दूसरा पद थोड़ा पढ़िए। 2 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି नहीं, पहला पद उतनी है क्या? ହଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ହଁ। ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। हाँ, यहाँ पे 3 लोगों को हम देख सकते हैं। ଏଠାରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା एक ପାଇଁ ପାରୁଛୁ। विश्वासी पत्नी स्त्री, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, और एक अविश्वासी स्वामी या पति, ଆଉ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା और ହେଉଛି, एक फैमिली काउंसलर पीटर। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ये ହେଉଛି। 3 लोग जो बैठा हुआ है, ଏଇ 3 ଲୋକ ବସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। हम उस स्थान पर थोड़ा पहुँचे। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆଙ୍କିବା। बहन विश्वासी है, ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, लेकिन उनका पति जो है, उनका स्वामी जो है अविश्वासी है। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। शायद हो सकता है कि ये विश्वासी स्त्री अपना स्वामी को लेकर पीटर के पास आया, ହେଇଥିବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। क्यों आया? କାହିଁକି ଆସିଅଛନ୍ତି? उनका स्वामी का जीवन में कई गिरावट है, कई दुर्बलता वो स्वामी का जीवन में है। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ବା ପାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। क्योंकि वो अन्य जाति में विश्वास नहीं लिया हुआ है और एक अविश्वासी व्यक्ति है उनका स्वामी। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଆଉ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ। और पीटर के पास आकर बोलता है, ଆଉ ପିତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି, पीटर मैं क्या करूं? ପିତର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? मेरा बात नहीं सुनता है मेरा स्वामी। ଆଉ मोहर स्वामी मोहर कथा शुणुनाहांती। ऐसा लिखा हुआ है ना इधर?
आ एई प्रकार लेखा जायछि कि शायद वो दूसरा पद और एक बार पढ़िए। द्वितीय पद आउ थरे पढिबा ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। पीटर जो है विश्वासिनी स्त्री को बुलाया, ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି पूरा उनसे जो स्टेटमेंट ले लिया ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି और उनको छोड़ने के बाद स्वामी को बुलाया, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି उनको भी पूछा। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି उसके बाद अभी वो स्त्री बहन जो है सोचा होगा कि ये पीटर जो कुछ समझाएगा स्वामी को। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପିତର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝାଇବେ तुम परित्राण पाना है, ଆଉ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି तुम प्रभु को विश्वास करना है, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର प्रभु ଅଛି यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି क्यों क्यों पी कर आते हैं, ଆଉ ପିତର ଆସି तुम क्यों ये बहन को क्यों सताते हैं। तुम शायद पीटर ने कहा होगा जो स्त्री को, हाँ। स्वामी को, ପିତର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ तू क्यों इस तरह क्यों जीवन बिताते हैं, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଅଛ ऐसा नहीं बिताना चाहिए। ये सब जो है वो बहन ने शायद प्रतीक्षा किया होगा पीटर का मुंह से सुनने के लिए। ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତମେ ଅତିବାହିତ କରିବାର ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଭଉଣୀ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ କହିଥିବା ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ लेकिन କିନ୍ତୁ पीटर ने क्या बोला उधर, ଆଉ ପିତର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି एक स्त्री, एक विश्वासी बहन और अविश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन और एक अविश्वासी भाई। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ विश्वासी बहन जो उनको लेके आया, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି कई फैमिली काउंसलर को उनका घर पे बुलाया, ଆଉ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି उनको बहुत समझाया, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି उनका कलीसिया उनके लिए प्रार्थना किया, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି उनका परिवर्तन के लिए। ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ और ये भी सोचा था कि ये बहन सोचा था कि मेरे ये पीटर के पास आया, ये सलाह देगा ये स्वामी को, ଆଉ ଭଉଣୀ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପିତର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ लेकिन କିନ୍ତୁ यहाँ पे पीटर ने क्या बोला, କିନ୍ତୁ ପିତର ଏଠାରେ କ'ଣ क्या କହୁଛନ୍ତି बोला, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି वो और एक बार पढ़ियो पद है। ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୁଇ ପଦ ପଢିବା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। हाँ, उसका दूसरा पद में लिखा है इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारा फाय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा किंचाएगी। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କର ସଭୟ ଆଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। और पीटर क्या कहना चाहते हैं, ପିତର ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ वो ଚାହୁଁଛନ୍ତି बहन को बुलाकर कहता है ସେ ଭଉଣୀକୁ ଡାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ये अभी औषधि जो देना है तुम्हारा स्वामी के नहीं तुमको देना है। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେବାର ଅଛି। अभी तक जो बाइबल बहुत कुछ वो सुना है, ଆଉ ବାଇବଲର ଅନେକ ବିଷୟ ସେ कुछ ଶୁଣିଛନ୍ତି फायदा नहीं हुआ। ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ उनका परिवर्तन के लिए बहुत कुछ कोशिश किया लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲାଭ ହେଲା अभी ନାହିଁ। बाइबल थोड़ा अलग रखो। ବାଇବଲ ଟିକେ ଅଲଗା ରଖ। अगर तुम्हारा जीवन में और कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है ତମର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି और है परिवर्तन होना आवश्यक है। ତୁମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। दूसरा पद में ऐसा लिखा है इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वचन, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି अगर कोई स्वामी या कोई पति अगर प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु का वचन को नहीं मानते हैं, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ମାନୁନାହିଁ तो क्या करना चाहिए। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? पीटर वो बहन को कहता है ପିତର ଭଉଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି अगर कोई तुम्हारा पति अगर प्रभु का वचन नहीं मानते हैं, ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି तुम्हारा पवित्र चाल चलन देकर ତମର ପବିତ୍ର ଆଚରଣ ଦେଖିକରି बिना वचन, ବାକ୍ୟ ବିନା तुम्हारा पवित्र चाल चलन देखकर बिना वचन
अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा आगे आ सकते हैं। हाँ बाक्य बिनु आपण आपण भार्यार आचरण द्वारा परिवर्तित हेबे। प्रिय बहनों, प्रिय भौणी माने हमारे जीवन में कई समस्या पारिवारिक जीवन में है। आमर पारिवारिक जीवन रे किसी समस्या अछि। खाली ये विश्वासी अविश्वासी नहीं है। खाली विश्वासी हो अविश्वासी सकता है कि आपका परिवार जो है दोनों विश्वासी है, आपण मानकर परिवार रे दी जण विश्वासी हेले मध्य दोनों स्वभाव में अलग अलग रीति में है। दुई जण स्वभाव रे अलग अलग प्रकार अछु। वो स्वभाव के अनुसार हम आगे नहीं जा पाते हैं, आमानकर स्वभाव हेतु आमाने आगु को जाई पारु नाहु। लेकिन ये करना है, आमाने यहा परिवार ये अछि। वचन द्वारा नहीं, हमारा जीवन द्वारा उनको हम प्रभु के निकट ला सकते हैं, लाना है। वाक्य द्वारा नुहे किंतु आमानकर आचरण द्वारा आमे ताहांकु प्रभु को निकट को आनिबार अछि। 2 बार हमें गाली देते हैं हमारा पति, दी थर हमर स्वामी आमान को गाड़ी दियंती। आपका जो प्रेम वो अनुभव करें, आओ आमानकर प्रेम से अनुभव करिवार अछि। उनके लिए आप जो प्रार्थना करते हैं आपण माने तांको पई जो प्रार्थना करू वो अछंती, प्रार्थना का स्वर वो सुने, आओ से प्रार्थनार स्वर से सुनंतु। वो नीचे अपने आपका पवित्र जीवन द्वारा वो प्रभु के निकट आ सकते हैं। आओ आपण मानकर सेही पवित्र जीवन द्वारा से माने प्रभु को निकट को आसंतु। पीटर कहता है इतर कहउचंती बस यही रास्ता है, यहा ही रास्ता। तुम्हें सही होना होगा, आओ तुम्हें से प्रकार हबार अछि। तुम्हें ठीक होना होगा। आ तुमको ठीक हेबा को पड़िबो। तुम विश्वासी है, मैं जानता हूँ, मु जानि छी जे तुमे विश्वास नहीं, लेकिन वो तुम्हारा स्वामी है। किंतु से तुमरो स्वामी शायद अटंती। हो सकता है कि वो प्रभु का विश्वास नहीं किया, से हुए तो विश्वास करि नाहंती, लेकिन वो तुम्हारा स्वामी है। आओ से तुमरो स्वामी अटंती। स्वामी को जो देना है, जो है प्रभु का वचन के आधार पर जो प्रभु का स्वामी को जो देना है, उस स्थान वो प्रभु का वो स्वामी को देना है। स्वामी को आमे जो स्थान दबार अछि प्रभु को वाक्य आधार रे सही स्थान आमे ताहांकु दबार अछि। पहले हमने पढ़ा था कि हे सेवक हो, तुम्हारा मालिक हो, एक मूर्ख होने से भी उनका अधीन में तुम्हें रहना है। हे दास माने तुमानकर मालिक मूर्ख हेले मधु तुमे कोन करो ना सेमानकर कथा को मानो। तुम्हारा पवित्र जीवन को देखकर, तुम्हारा पवित्र जीवन को देखी, एक दिन नहीं तो दूसरा दिन गोटे दिन हो कि आउ गोटे दिन हो, तुम्हारा स्वामी प्रभु का निकट आएगा जरूर। तुमरो जीवन देखी से दिने प्रभु को निकट को आसीबे। उतना नहीं, सेति केवल नुहे, पिछले समय में जो हमने जो पढ़ा था, शत्रुओं को प्रेम करना और एक महाप्रतिफल तुमको मिलेगा। आओ शत्रु मान को जदि आमे प्रेम करिबा ताहाले आमान को पाई महापुरस्कार अछि बोली लिखा होछि। अगर जितना जो है तकलीफ आपको आपका पारिवारिक जीवन में जो उठा रहा है, हमर परिवार के जीवन रे जतले जा किछि कष्ट दुख आमे उठाउछु, अब आंसू सहित आप जीवन बिताते हो, आ दुखर सहित लोहर सहित जतले आमे जीवन बिताउछु, जो आपका सामने बहुत कुछ आशा था, उस आशा पूरा नहीं हो रहा है। हम जीवन रे अनेक आशा थिला किंतु से आशा पूर्ण होई पारु नहीं। जो तकलीफ आपका जीवन में है, जीवन रे जहा किछि कष्ट अछि, प्रभु का वचन के आधार पर, आ प्रभुकर वाक्य रो आधार अगर रे तुम्हारा स्वामी तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, आ तुमरो स्वामी तुमरो इच्छा अनुसार चालू नहीं, अगर वो शत्रु जैसा जीवन बिता रहे हैं, से शत्रु परि जदि जीवन अतिबाहित अगर वो शत्रु को अगर आप प्रेम करोगे, आओ जदि से शत्रु को जदि आमे प्रेम करिबा, अगर वो शत्रु को अगर आपका स्वामी को अगर अनुग्रह करोगे, अपना स्वामी को जदि आमे प्रेम करिबा, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, तुम्हारा प्रतिफल महाप्रतिफल तुमको मिलेगा। तुम मान को पाई प्रचुर पुरस्कार अछि। हम जितना दिन तक जो है इस दुनिया में रहकर रोना पड़े, ए जगत रही करे हम मान को जते दिन पर्यंत हम मान को कांदिबा को पड़िबो, हम बहुत आग्रह होगा कि मेरा स्वामी मेरे साथ चर्च में आए। आ हमर आग्रह अछि जे मोर स्वामी मो सहित मंडली को आसीबे। कितना बार बुलाया नहीं आता है, केते थरो हमें डाकुचु से आसी पार नाहंती, कितना बार बुलाया वो नहीं आता। आ केते थरो हमें डाकुचु किंतु से आसु नाहंती। शराब पीने के लिए नहीं जाना बोलकर कितना बार समझाया, नहीं वो शराब पीने के लिए जाता है। मद पीवा पाई मना कले मध्य से मद पीउछंती। आप लोग चर्च में आते समय प्रचारक या प्राचीन बोल पूछते हैं कि आपका स्वामी कहाँ पर है, प्रचारक आमान को पचारुछंती जे तमर स्वामी कुआडे गले, आपको दुख है बोलने के लिए, आमान को कहिया पाई दुख अछि, लेकिन वो दुख के साथ आप आ रहे हैं, आ दुखर सहित आमे जतबेले आसु छु, बहुत आंसू गिरा रहे आप, आमाने जतबेले लुह बहाउछु। लेकिन जैसे पहले हमने जो पढ़ा था, आ जे प्रकार हमें पूर्वरु पढ़ितिलु, आपका स्वामी है वो, आ से तुमरो स्वामी अटंती, लेकिन वो शत्रु जैसे वो जीवन बिता रहे हैं। से शत्रु बड़ी जीवन बिताइले लेकिन मध्य प्रभु का वचन कहता है, प्रभुकर वाक्य ए प्रकार तुम्हारे कहछि, शत्रु को तुम प्रेम करो, शत्रु को तुम्हें प्रेम करो, तुम्हारे शत्रु को तुम प्यार करो, शत्रु को तुम्हें प्रेम करो, तुम्हारे शत्रु के लिए तुम प्रार्थना करो, शत्रु पाई तुम्हें प्रार्थना करो, तुम्हारा शत्रु जो स्वामी है स्वामी के लिए आंसू बहाओ। शत्रु तुमर स्वामी हेले मध्य तुम्हें तांको पाई लुह बहाओ। एक दिन वो निकट आएगा, से निश्चय दिने आसीबे। उसके साथ साथ ता सहित हम जब
प्रभु का निकट जाएगा आमे जेतेबेले प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଯିବୁ महाप्रतिफल प्रचुर प्रतिफल प्रभु हमको देगा। ସେହି ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं है। କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। जो घरों में जो समस्या है, ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି अगर इस तरफ जो भी जीवन बिताएगा, ଆଉ ସେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ जो बोलते हैं कि मेरे घर में कोई समस्या नहीं है, उन लोगों से भी प्रचुर प्रतिफल आपको मिलेगा स्वर्ग में। मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रभु का वचन के आधार पर। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଅଛି। आपका एक एक आंसू जो है कटोरी में रखा हुआ है बोलकर भजन संगीता में हम पढ़ सकते हैं। ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ତୁମମାନଙ୍କର ଲହୁକୁ ଯୋଉ ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି कोई नहीं देखते हमारा आंसू, ଆଉ ସେଇ ଲୁହକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। कोई नहीं देखता कि हमें रोना। ଆମର କାନ୍ଦିବା ବିଷୟ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। रात में बैठ कर जो हम प्रार्थना करते हैं वो कोई नहीं देखता होगा, ରାତିରେ ବସିକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। लेकिन बाइबल कहता है କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି तुम्हारे शत्रु के लिए अगर प्रेम करोगे, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବ तुम्हारे शत्रु के विरुद्ध में गाली देने के लिए नहीं। ଆଉ ତମର ଶତ୍ରୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଗାଳି ଦେବାର अगर ନାହିଁ। कोई देता है गाली देता है, अगर इसी टाइम पर आप लोग बंद कर दो। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। अगर हम विश्वासी है, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ गाली कभी नहीं देना। ଆମେ ଗାଳି ଦେବାର ନାହିଁ। उसी के लिए प्रभु हमको मुंह दिया नहीं। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଦେଇନା प्रभु ମୁଖ का वचन कहता है ଦେଇନାହାନ୍ତି। कि किसी को श्राप नहीं देना, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। अनुग्रह करना है। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ प्रभु हमको କରିବା। जो अनुग्रह, प्रभु हमको जो मुंह दिया है, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଖ ଦେଇ वो ଅଛନ୍ତି मुंह द्वारा ସେଇ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା खाली हमारे मित्रों को अनुग्रह करने के लिए नहीं। प्रभु कहता है कि शत्रुओं को प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए अनुग्रह करो। କେବଳ ଆମେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये आज का वचन बहुत ध्यानपूर्वक सुना होंगे। ଆପଣମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ हो ଶୁଣିବେ। सकता है कि प्रायोगिक जीवन में इसको लाना थोड़ा कठिन है। ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଲଗାଇବାଟା ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। ये जो यहाँ लिखा हुआ है विश्वासी और अविश्वासी, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବିଷୟ लेकिन ଲେଖା आज ହୋଇଛି। कई घरों में ଆଜି କେତେ ଘରେ दोनों विश्वासी है। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। स्त्री भी विश्वासी है, स्वामी भी विश्वासी है, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, लेकिन दोनों आपस में बात नहीं करता, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି। आपस में झगड़ा है, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। लेकिन बहुत निंदा और दुख के साथ रहते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। यही वचन खाली बहनों के लिए नहीं, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, भाइयों के लिए भी है। ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ हो ମଧ୍ୟ। सकते है उनको भी कुछ कहने के लिए होगा। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାର ଅଛି। जो भी हो प्रिय बहनों, ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, हम प्रभु के निकट जो है अगर रहकर ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, प्रभु की ओर देखें, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, हम हमारा वचन के आधार पर ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ हम हमारा शत्रु जैसे अगर हो तो शत्रुओं को अगर प्रेम करें, ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, हमारा पारिवारिक जीवन एक स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସ୍वर्ଗ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। नहीं तो अनेकों का पारिवारिक जीवन नरक के बराबर नहीं है। ଅନେକଙ୍କର ପରିବାର ଜୀବନ କ'ଣ ନରକ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି? कारण क्या है? କାରଣ କ'ଣ? प्रभु का वचन से हम बहुत दूर हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ अगर ଅଛୁ। प्रभु का वचन के आधार पर हम चले, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, प्रभु जो कहा है उसी के अनुसार हम आगे चलें, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा। ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। सबसे पहले ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି हमारा मुंह को थोड़ा नियंत्रण में रखो। ଆମର ମୁଖକୁ ବା ପାଟିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। प्रत्येक में मैं बहनों के लिए मैं कहने के लिए चाहूँगा, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, हमारा मुंह को नियंत्रण करना। ଆମର ପାଟିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ क्योंकि ରଖିବା। हम आज ये स्थान पर जो बैठकर जो बोलते हैं, ଆଜି ବସିକରି ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ हमारा प्रभु देखते हैं। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। प्रभु का इच्छा नहीं है उसमें ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। एक शब्द भी हमारा मुंह से बुरा शब्द निकलने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। उसी के लिए प्रभु हमको खरीदा नहीं। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବା ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ନାହାନ୍ତି। कि एक थोड़ा सा असाध्य विषय होगा, मैं जानता हूँ। ଆଉ ଏଇଟା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ହେଇଥାଇପାରେ। प्रभु से हम प्रार्थना करें, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା आज କରିବା, एक विनती करें प्रभु से, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାଗିବା, प्रभु हमें सहायता कर, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, मेरा मुंह को नियंत्रण में रख।
मोहर पार्टी को तुम्हें नियंत्रण मेरा रखो सोच विचार को नियंत्रण में रख। मोर भावना चिंता को प्रभु तुम्हें मैं नियंत्रण कभी में ऐसा रखो। चिंता ना हो मेरा स्वामी या मेरे बच्चों या मेरा माँ बाप के विरुद्ध में मैं कुछ भी ना सोचे। आर मोर स्वामी पिला मानकर माँ बापा को विरुद्ध रे मुझे परि कोनोसी मंद विषय चिंता न करी। जो भी मैं सोचूं प्रभु का इच्छा के अनुसार मैं सोचूं। जहाँ किछि मो चिंता करिबी प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार जो भी चिंता मैं करिबी। कहूँ मेरा प्रभु का इच्छा के अनुसार मैं कहूँ। मु जहाँ किछि कहिबी प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार समस्त विषय कहिबी। प्रभु यह वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। एही वाक्य द्वारा आमान को प्रभु समस्त को कथा कहंतु आशीर्वाद करंतु प्रभुଙ୍କର नाम गौरव हो। आमीन। हाँ थोड़ा